दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले हमने रास्ता खाली किया है, आंदोलन खत्म नहीं किया। जी हाँ, आंदोलन यही चलेगा। हम सिर्फ ये बताना चाहते थे कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है, हमने नहीं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के चेहरे का उतारा नकाब, बोले कब तक चुप रहेगी सरकार। त्रिपुरा में जो मुस्लिम भाइयों के साथ घटित हो रहा है उसको लेकर सरकार ने चुप्पी साधु की है। जी हाँ, ढोंगी हिंदू तक बता डाला है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी बोली गोवा में बनेगी नई सरकार। जी हाँ, गोवा में अब नई सरकार बनेगी, दीदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल मुस्लिम भाइयों के ऊपर जिस तरीके त्रिपुरा में हमले हो रहे हैं इसको लेकर सरकार चुप्पी साधे हुए। जी हाँ, जब बंगाल में होती है तो मुंह फाड़ते, त्रिपुरा में होती है तो मुंह बंद कर बैठ जाते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नवाब मलिक ने खोल दिया दोस्तों दाढ़ी वाले का राज। दरअसल चलाता है दोस्तों ड्रग्स और सेक्स रैकेट। इसमें दोस्तों आपको बता दें समीन वान खेड़े की भी तार जुड़े हुए बताया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल किसान एक के बाद एक जान दे रहे हैं। जी हाँ, पंजाब में नई सरकार बनेगी, इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बड़े ऐलान कर दिए। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अशोक गहलोत का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल हमारी सरकार गिराने की कोशिश करते रहते हैं, हमारे विकास की तारीफ कभी नहीं करते। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमित शाह बोले अगर मोदी जी को 2024 में वापस लाना है तो योगी जी को जिताना ही होगा चुनाव। तो लोगों ने कहा कि ना अमित शाह को लाना, ना मोदी जी को लाना है, ना ही योगी को जिताना है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने आते ही पिलाया नीतीश को पानी जमकर बरसे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ओम प्रकाश राजभर का मोदी और अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये फिलहाल मोटा भाई और छोटा भाई दो गुजराती पूरे देश को बेच रहे हैं। जी हाँ, 60 पैसे की बिजली को 9 रुपए में दे रहा है उत्तर प्रदेश में, 8 रुपए में दे रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल यूपी में खदेड़ा हो गए अब की बार। जी हाँ, उत्तर बंगाल में हुआ था खेला हो गए, यहाँ पर खदेड़ा हो गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वरुण गांधी ने साधा भाजपा पर निशाना, बोले किसानों का शोषण हो रहा है, मंडियों में किसानों का अनाज नहीं खरीदा जा रहा, जगह जगह किसानों के साथ जो है यहाँ पर शोषण किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हमने टेंट हटाए, आंदोलन खत्म नहीं किया। सरकार गलतफहमी में ना रहे कि किसान बैरिकेडिंग हटने के बाद आंदोलन खत्म कर देगा। किसान सिर्फ ये बताना चाहता है कि किसान ने ये रास्ते घेर नहीं रखे, सरकार और प्रशासन ने यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और कीले ठोक रखे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने भले ये बैरिकेडिंग पत्थर हटा लिए हों लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। दरअसल दोस्तों कई मीडिया चैनल ये चला रहा है कि क्या अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, सरकार ने तो बैरिकेडिंग हटा ली, लेकिन दोस्तों किसानों ने साफ ऐलान कर दिया कि यह आंदोलन अंत तक चलेगा। इस आंदोलन को कोई खत्म नहीं कर सकता जब तक कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करे। किसानों ने भी ये सड़क खाली कर दी और साइडों में किसान अपने टेंट लगाकर बैठे। पहले भी दोस्तों आपने देखा था कि किसानों ने सड़कें खाली कर रखी थी, सड़कें खुली हुई थी। इसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को जगह जगह कुचला जा रहा है। टिकरी बॉर्डर पर भी 3 महिलाओं को कथित तौर पर कुचल दिया गया। जगह जगह दोस्तों इस तरीके के हाथ से निकलकर सामने आ रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को लगता है कि वो ये रास्ते खोलने से किसान को यहाँ से हटा देगी। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने ही किसान सरकार से रास्ते खुलवाए। सरकार किसानों के ऊपर आरोप लगा रही थी कि किसानों ने रास्ते बंद कर रखे हैं, जबकि किसानों ने कोई रास्ता बंद नहीं किया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार
सरकार जानबूझकर ऐसी चीजें करती है जिससे कि आम आदमी के मन में शक पैदा हो और वो सरकार के बचाव में आ जाए या फिर आने वाले समय में वोट दे। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर रॉकेट टिकट के जो बयान निकल कर आ रहा है वो काफी जबरदस्त है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी आप देखिए कई बार ये कोशिश कर चुकी है कि वो किसी तरीके से अखिलेश यादव या फिर दोस्तों और विपक्ष पार्टियां जिन्होंने कांग्रेस हुई उसने बड़े सवाल उठाए थे आंदोलन पर, इस तीनों कृषि कानून पर, लेकिन सरकार ने यह कहकर टाल दिया कि विपक्ष का तो काम है भड़काना। अब आप सोचिए लाखों करोड़ों किसान को कौन भड़का सकता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर ने खदेड़ा मोदी सरकार को, बोले फिलहाल 2 गुजराती आकर पूरे देश को बेच खाए। जी हाँ, इन दोनों गुजरातियों ने पूरे देश को बेच दिया है। आपको बता दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 60 पैसे की बिजली को 8 रुपए में दे रहे हैं। 60 पैसे की बिजली को 8 रुपए में दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को लूटने में लगी है। 2 गुजराती देश को लूट रहे, छोटा भाई और मोटा भाई, इन दोनों ने आकर सत्यानाश कर दिया देश का। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चुपचाप बैठने वाले नहीं है, सरकार के खिलाफ इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो किसान अपनी बात सरकार को बताकर रहेगा। आपको बता दें दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा है कि सरकार ना किसान की है, ना आम जनता की है और ना ही जो है यहाँ पर किसी की। आपको बता दो दोस्तों सरकार को लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल ओम प्रकाश राजभर जमकर भड़क गए और भड़कने का कारण भी ये दोस्तों कि फिलहाल ओम प्रकाश राजभर पूरी तरीके से इस सरकार के खिलाफ है। उन्होंने साफ कह दिया है कि छोटा भाई और मोटा भाई का गेम ओवर कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये तो साफ हो जाता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार तो बनेगी लेकिन वो सपा की होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों समीर वानखेड़े की बढ़ गई मुसीबत है। दोस्तों समीर वानखेड़े के ऊपर उठे कई सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें समीर वानखेड़े की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही। आपको बता दोस्तों अब एक दाढ़ी वाला जिसका नवाब मलिक ने सीधा सीधा खुलासा कर दिया। दरअसल दोस्तों ये जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है ये सेक्स रैकेट और आपको बता दोस्तों ड्रग्स के रैकेट चलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये महिलाओं के सेक्स रैकेट भी चलवाता है और ये ड्रग्स का भी काम करता है। नवाब मलिक ने इसकी पोल खोलते हुए कहा कि फिलहाल ये वही इंसान है जिसको बचाने के लिए समीर वानखेड़े ने सारा इल्जाम आर्यन खान के ऊपर डाल दिया। समीर वानखेड़े की दोस्तों मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा जो वजह है दोस्तों वो है नवाब मलिक, क्योंकि नवाब मलिक ने एक एक सारा सत्य और एक एक जो सच था दोस्तों वो खोल कर रख दिया है। समीर वानखेड़े ने अपनी जिंदगी में ये कभी नहीं सोचा होगा कि वो फंसाने जाएंगे आर्यन खान को और फंस जाएंगे खुद। क्या दोस्तों आज देश जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है क्या वो इसको भूल सकता है? क्या देश ये भूल सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश लगातार दोस्तों इन परिस्थितियों से गुजरता चला जा रहा है। आज हमारे देश में दोस्तों लगातार महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार का आने वाला समय काफी खराब होने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। राहुल गांधी ने बोला मोदी के ऊपर बड़ा हमला। जी दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि त्रिपुरा पर आखिर कब तक चुपचाप बैठी रहेगी सरकार, कब तक अपनी चुप्पी साधे रहेगी? आपको नहीं पता तो बता दो दोस्तों इन दिनों त्रिपुरा में मुसलमानों के ऊपर जमकर हमले किए जा रहे हैं, मुस्लिमों के धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से त्रिपुरा में हमारे मुस्लिम भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक चुप बैठे रहेंगे, कब तक वो अपनी चुप्पी साधे रहेंगे और कब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त देश के जो हालात है वो काफी ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए लेकिन
साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त त्रिपुरा में जो हिंसा फैली हुई है उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रही है सरकार। दोस्तों मुसलमान और हिंदू मुसलमान की जो लड़ाइयाँ हैं वो सरकार ने लगवाई हैं। आज देश में किस तरीके के हालात हैं ये आप भी अच्छे से जानते हैं। त्रिपुरा में जिस तरीके से मस्जिद में दोस्तों घुसकर तोड़फोड़ की गई है, यहाँ तक कि दोस्तों आपको बता दें वहाँ पर कुरान शरीफ जो होते हैं, जैसे कि दोस्तों गीता होती है, कुरान शरीफ होते हैं, कुरान शरीफों को जला दिया गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल सरकार के इस रवैये को मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं दोस्तों गुस्से में इस वक्त फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी बोली इस बार गोवा में बनेगी नई पार्टी। जी दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने अपील की है कि फिलहाल गोवा में भी इस बार खेला होवे और ऐसा खेला होवे कि सरकार भी याद रखे। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है लेकिन हम भाजपा को भी यहाँ पर रहने नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना नहीं, हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है और ये हम कर रहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में हिंसा फैला रही है, लगातार जात पात के नाम पर राजनीति कर रही है, इस राजनीति को हम खत्म करेंगे। ममता दीदी ने कहा कि ऐसी राजनीति किसी का काम नहीं आती है जो किसी गरीब और लाचार की जान ले ले। ममता दीदी ने बताया कि बंगाल के चुनाव के दौरान भी कई लोगों की जाने गई, उनको काफी बड़ा अफसोस हुआ और ये सब कुछ किया धरा भाजपा का था। ममता बनर्जी ने कहा कि आने वाले समय में गोवा में एक नई सरकार बनेगी और नई सरकार को लोग वोट देंगे क्योंकि लोग विकास चाहते हैं और विकास इस वक्त रुका पड़ा है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों ममता बनर्जी के इस दाव से भारतीय जनता पार्टी चारों खां निश्चित हो गई है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले इस बार दोस्तों उसकी नाकामी और ये कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी अखिलेश यादव ने साधा भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल इस बार तो खदेड़ा हो गई हो बे। जी दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने दावा उन्होंने अपना बयान बनाया था कि खेला हो बे, तो अखिलेश यादव ने भी कहा अब की बार खदेड़ा हो बे। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल बंगाल से भी बुरा हाल कर देंगे बीजेपी का। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं, जो वो हिंदुत्व की ठेकेदार बनकर घूम रही है। इससे पहले भी देश में हिंदुत्व था जब तो मोदी और शाह भी नहीं थे। क्या इससे पहले हिंदू धर्म को कोई नुकसान पहुंचा? नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से दोस्तों लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में लगातार नफरतें फैलाई जा रही हैं, इसको लेकर अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे देश की जनता के साथ वो वादे निभा नहीं पाए। आज देश में लगातार महंगाई का स्तर बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। रोजाना पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आम आदमी की कमर तोड़ रहा है। मोदी ने कहा था कि हर एक साल में दोस्तों 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, लेकिन वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ है यहाँ पर हम जानते रहेंगे। दोस्तों जो भी ओपिनियन पोल बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर, मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं वो ओपिनियन पोल महज दोस्तों सिर्फ मोदी की मुखालफत और तरफदारी करना है। ये ओपिनियन पोल दोस्तों एकदम झूठे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के इस वक्त ओपिनियन पोल बताया जा रहा है इससे साफ मैं समझ चुका हूं कि इस वक्त बीजेपी को बचाने की फुल कोशिश की जा रही है। और किन की तरफ से दोस्तों? पूरी गोदी मीडिया की तरफ से। पूरी गोदी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा रच रखा है। इस प्रोपेगेंडा में इनको साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज जो देश के बिगड़ते हालात है दोस्तों, अगर उन पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्थिति पर उस जगह लाकर खड़ा कर दिया दोस्तों जहां से सिर्फ अंधेरा ही और अंधेरा नजर आएगा। अगर देश में इस तरीके की चीजें होंगी दोस्तों तो जनता तो सवाल उठाएगी ही, और ये सवाल तब उठेंगे जब मोदी सरकार लोगों में कह सकते हैं कि एक दोस्तों नफरत फैलाने का जो काम चल रहा है, जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ सरकार के खिलाफ उतरना ही होगा लोगों को सड़कों पर, और ये साफ दिखाई दे रहा है। तो अखिलेश यादव की बातों में दम है कि फिलहाल इस बार तो इनका खदेड़ा हो गई फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वरुण गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल किसानों का शोषण हो रहा है। जी किसानों का शोषण किया जा रहा है, उनका मंडी में धान भी नहीं खरीदा जा रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार किसान एक के बाद एक कर अपनी जानें दे रहे हैं। कुछ किसानों ने अपने धान में ही आग लगा दी, फसलों में दोस्तों, तो कुछ लोगों ने आपको बता दें सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब वरुण गांधी ने भी दोस्तों सरकार के खिलाफ बड़ा हल्ला बोलते हुए कहा कि आज देश में किसान एक के बाद एक जान दे रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। अगर सरकार ये नहीं समझती कि इस वक्त देश का जो किसान है वो किस परिस्थितियों से गुजर रहा है तो फिर सरकार पूरी तरीके से विफल है।
आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई से भी बड़ी कारण ये है दोस्तों कि आज देश की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार बिगड़ रही है। अगर सरकार ही इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी दोस्तों, तो फिर आप समझ सकते हैं कि देश का जो हालात है वो कहाँ जा रहा है। अगर आप मेन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते तो फिर आप किस मुद्दों पर बात करोगे। सरकार कहती है कि हमने देश में काफी कुछ किया है, विकास किया है। विकास के नाम पर जब इनसे पूछा जाए तो क्या हुआ है, तो इनके पास ये पता नहीं होता कि क्या हुआ। आज किसान अपनी जान दे रहा है, किसान के पास फसलें नहीं खरीदी जा रही। वरुण गांधी ने कहा कि मंडी में किसानों का शोषण किया जा रहा है, किसानों के गल्ले को गलत बताया जा रहा है कि काला पड़ा हुआ ये ऐसा है, और दोस्तों 10 तरीके के नुक्स निकालकर किसानों की फसलों को खरीदा नहीं जा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है ये सब कुछ इशारे सरकार के इशारों पर हो रहा है दोस्तों। कैसे किसानों को परेशान करना है, कैसे उनके धान और जो भी फसलें होती हैं उसको उसमें मिस्टेकें निकालकर उसको नहीं खरीदना। इसके खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ मोर्चा तो खोलना ही है लोगों को। यह साफ हो जाता है दोस्तों कि इस वक्त सरकार सिर्फ अपने बारे में सोचेगी, ना कि किसानों के बारे में, ना आम जनता के बारे में। सरकार को फिक्र है तो सिर्फ अपनी। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जबरदस्त तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ ही जो यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने, दरअसल दोस्तों ओम प्रकाश राजभर के सपा में शामिल होने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को घेर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल सपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है। जी हाँ, ये कभी भी मुस्लिमों के पक्ष में उतर कर नहीं आती है। लेकिन दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि असदुद्दीन ओवैसी साबित क्या करना चाह रहा है। ओवैसी साहब जहां पर भी जाते हैं बीजेपी को जिताकर आ जाते हैं, चाहे वो दोस्तों बिहार हो या फिर दोस्तों दूसरी जगह जहां पर ओवैसी ने पूरी फील्डिंग तो लगाई लेकिन बैटिंग नहीं मिल पाई इनको। क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी ने हिंदू मुस्लिम सब लोगों को एक जोड़ में वोट लिए और वोट नहीं बटे। यही कारण था दोस्तों जो एक तरीके से ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई। अब दूसरी बात ये दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने पिछली बार 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 38 की 38 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। अब की बार वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। पहले उनका गठबंधन ओम प्रकाश राजभर के साथ हुआ, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने ठेंगा दिखाकर वो जो है यहाँ पर अखिलेश यादव की सपा में शामिल हो गए। जिसके बाद अब जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल ऐसी लोगों की हमें जरूरत नहीं है जो पार्टी के खिलाफ जाए। हालांकि दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी अपना गठबंधन तलाश कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये तो साफ हो जाता है कि फिलहाल ओवैसी की बुरी तरीके से हार होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस वक्त एकजुट होकर वोट देना चाहता है ताकि सरकार जिसकी भी बने उसको पूरा फायदा हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता तेजस्वी यादव का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल शराब, पैसा और साड़ियां बांटकर लोगों से वोट खरीदे जा रहा है। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश हमेशा से भ्रष्टाचार और बेईमानी पर ही चलते आए हैं और वो वही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने खुद जो यहाँ पर एनडीए के लोगों को साड़ी, पैसा और शराब बांटते हुए देखा है। जानबूझकर वो पैसा, साड़ी और शराब बांटे जा रहा है ताकि महिलाओं को आकर्षित किया जाए और जो लोग हैं उन लोग को खरीद कर बेसिकली वोट खरीदे जाए। आपको बताया दोस्तों लालू प्रसाद यादव के आने के बाद से सियासत गर्मा गई है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव है जो कि भाजपा के ऊपर जमकर हमले बोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जो कि साफ साफ ये कह रहा है कि फिलहाल वो किसी भी हाल में बीजेपी को सत्ता में नहीं रहने देंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों इन दिनों बीजेपी की लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही। भले ही भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करे, लेकिन ये तो साफ हो जाता है दोस्तों कि इस वक्त देश में लगातार डर का माहौल बना हुआ है। डर के माहौल से ज्यादा ये है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता समीर वानखेड़े की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने की भी बातें सामने आ रही। आपको बता दोस्तों समीर वानखेड़े की पत्नी ने समीर वानखेड़े को जमकर फंसा डाला। समीर वानखेड़े की मुश्किलें पहले ही कम थी जो उन्होंने विवादित बयान दे दिए। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें अभी तक आर्यन खान को जेल से कल रात देर तक नहीं छोड़ा गया, तो लोगों ने कहा कि फिलहाल बेल मिलने के बाद भी जानबूझकर आर्यन को परेशान किया जा रहा है।
आपको बता दोस्तों, जानबूझकर बेल देने में देरी की जा रही है ताकि आर्यन खान को कल भी रिहा ना किया जा सके। पूरी कोशिश कर ली दोस्तों, पूरी कोशिश की गई कि आर्यन खान किसी भी तरीके से जेल से बाहर ना निकल पाए और उनको दूसरे दिन ही रिहा किया जाए। यह साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं शाहरुख खान और उनकी फैमिली को परेशान करने की। बेल मिलने के बाद भी इतनी देर लगाने का मतलब क्या, जब जूही जो थी दोस्तों वो आर्यन खान की जमानतकार बन गई। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको मिल पाए और इसी तरीके की वीडियो